तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कर रहा है। तो यहाँ पे अपन को ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो साइन ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी प्लस सी। ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, तो अपन को पता है जो सेमी पेरीमीटर होता है वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू होता है, तो उसको यहाँ पे यूज करता है। तो ए प्लस बी की जगह मैं टू एस माइनस सी करूंगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये टू एस माइनस टू भी आ जाएगा। तो बेसिकली डेल क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स यहाँ पे एस माइनस सी एंड एस माइनस बी। अब तुम्हें पता है जो एस माइनस सी एस माइनस बी डिवाइडेड बाय जो डेल है वो वन बाय फोर के इक्वल है, और जो डेल है वो क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो टेन ए बाई टू का आएगा। तो टेन ए बाई टू की वैल्यू तुम्हारे पास वन बाय फोर आएगी यहाँ से। और जो साइन ए है उसको तुम क्या लिख सकते हो, टू टेन ए बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। तो बेसिकली ये टू मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन बाय सिक्सटीन आएगा। तो ये यहाँ पे आ चुका है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पर एट बाय सेवनटीन तुम्हारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड प्रॉब्लम में पूछा है, अगर कोट ए कोट बी कोट सी तुम्हें एपी में दे रखा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का किस में होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें पता होगा साइन रूल से जो साइन ए है उसको मैं के टाइम्स ए लिख सकता हूँ, साइन बी यहाँ पर के टाइम्स बी हो जाएगा। वैसे ही जो साइन सी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये एपी में है तो टू टाइम्स ऑफ कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी आएगा। और यहाँ से मैं लिखने की करूँ तो टू टाइम्स ऑफ कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ऑफ सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे फॉर्मूला लगाना है कि कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड टू ए बी। और साइन बी की वो क्या, टू ए सी आएगा। एन साइन बी की जगह के टाइम्स बी पुट करूंगा, वैसे ही ए इसका लगाना है तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे टू बी सी एन या के टाइम्स ए आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी तुम्हारा वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी सी एन के टाइम्स सी। तो ये सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएगी, और बचेगा क्या है यहाँ से, बेसिकली टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ऑफ टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो आ रहा है, यहाँ से अगर चेक करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, टू टाइम्स बी स्क्वायर आएगा इधर। तो ये फोर टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर आ जाएगा। तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये भी एपी में होगा। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल में अपन को इस चीज की क्या वैल्यू होगी वो बतानी है। तो बेसिकली इसको सिंपल क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, बी इसको क्या लिख सकता है, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बीसी। और साइन ए को मैं के टाइम से लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया था साइन रूल से। वैसे यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, कॉस बी की जगह वही ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर टू ए सी के टाइम्स बी। वैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, और इसकी जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी के टाइम सी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर देखोगे तो नीचे ऊपर जो पूरा अगर इसको ओपन करोगे तो तुम्हारे पास जीरो डिवाइडेड बाय दिस आएगा, तो कि जो कि आंसर तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, एंगल सी की वैल्यू 60 दे रखी है। तो अपन को इस क्वांटिटी की वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी की इक्वल दे रखी है, तो थ्री लैम्डा प्लस वन बताना है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो कॉस ऑफ सी, तो कॉस ऑफ सी को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी। और एंगल सी की वैल्यू इतनी दे रखी है तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास रिलेशन सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। तो मेरे पास ये रिलेशन आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी आएगा, एंड ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी आएगा, और ये लैम्डा के इक्वल आएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं वन प्लस दिस कर सकता हूँ, और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है अपने पास। तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ऊपर तो ये आ रहा है, नीचे यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी प्लस सी बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये वाली चीज आएगी। और सी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ से पुट करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी।
तो बेसिकली ये ऊपर वाली चीज ही बन जाएगी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी और 3 लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू अपने पास 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास इन्हें ट्राइंगल, अपन को ये रिलेशन दे रखा है तो एंगल ए की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे अपन कि cos ए का फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2abc आ जाएगा। वैसे ही सी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2abc आ जाएगा। एंड cos बी का फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, वो क्या सिर्फ यहाँ पे ए बी सी आएगा। तो यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, एक बार मुझे चेक करने दो। हाँ वो सॉरी 2abc आएगा, 2ab तो आता ही है। तो बेसिकली यहाँ तक आ गया और उसको इसके इक्वल दे रखा है। तो बेसिकली पहले इधर वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नीचे 2abc तो आएगा ही, और ऊपर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 3b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो चीज है तुम्हें किसके इक्वल दे रखी है यहाँ पर, अगर मैं abc एलसीएम ले लूँ तो बेसिकली ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो तुम्हारा ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो सिंपली ये आया। आपको मैं पता है जो कॉस ऑफ ए होता है वो बेसिकली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc होगा, लेकिन इस क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास 0 आ रही है। तो उससे क्या हुआ, जो एंगल ए है वो तुम्हारा पाई/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो दे रखी है, अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू तुम्हें 0 दे रखी है तो एंगल सी की वैल्यू के बारे में तुम्हें बताना है। तो यहाँ से अगर देखें तो इसको सी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ से दूसरी चीज देखो तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लेके बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे जैसे b की पावर 4 बनेगा, यहाँ से बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाली टर्म आ गई और इधर से एक टर्म बचती जो मैंने इसके साथ ले ली। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको 0 के इक्वल होना है तो उसके लिए क्या क्या होना पड़ेगा, जो सी स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर के इक्वल होना पड़ेगा और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर होना पड़ेगा। ये दोनों चीज यहाँ पर होनी पड़ेगी। मतलब अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू को पूरा 0 होना है तो यहाँ से सी की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी और यहाँ से अगर पुट करोगे तो बी की वैल्यू भी प्लस माइनस ए आएगी। अब अगर तुम कॉस ऑफ सी को देखो तो कॉस ऑफ सी आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, इस तरीके का आएगा यहाँ पर। तो कॉस ऑफ सी तुम्हारा इस तरीके का आने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि तुम क्या वैल्यूज लेते हो। अगर बी की वैल्यू अगर तुम ए के इक्वल ले लोगे और सी की वैल्यू भी तुम ए के इक्वल ले लोगे तो उस केस में तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी और नीचे 2a स्क्वायर बनेगा तो हाफ आ जाएगा ये, तो उससे एंगल तुम्हारा 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने b माइनस ए के इक्वल ले लिया, क्योंकि c तुम प्लस ए लो माइनस ए लो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन b तुमने माइनस ए ले लिया तो नीचे वाली फिर यहाँ पे जो cos c आएगा वो माइनस हाफ आ जाएगा, तो उससे 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये पॉसिबल वैल्यू है 60 एंड 120। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर एबीसी एपी में दे रखा है तो cos ए मल्टीप्लाई बाय cot ऑफ a/2 cos ऑफ b मल्टीप्लाई बाय cot ऑफ b/2, वैसे ये किसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे अगर तुम्हें पता है साइन रूल से साइन ए को a टाइम्स के लिख सकता है, साइन b को b टाइम्स के लिख सकता है, साइन c को यहाँ पे c टाइम्स के लिख सकता है। अगर a b c एपी में है तो उसको अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं तो के ए के बी के सी ए बी एपी में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन ए साइन बी एंड साइन सी है वो भी एपी में होंगे। अगर ये एपी में होंगे, चलो यहाँ तक आ गया। फिर अपना जो चीज दे रखा है अपन को कॉस ऑफ ए एंड कॉट ऑफ a/2, इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो कॉस ऑफ ए को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ a/2 पुट कर सकता हूँ और इसको मैं कॉस ऑफ a/2 एंड साइन ऑफ a/2 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे को कॉट ऑफ a/2 एंड माइनस ऑफ साइन ऑफ ए आएगा मेरे पास, ये सिंप्लीफाई होके। वैसे ही जो बाकी की चीज है कॉस ऑफ बी एंड कॉट ऑफ b/2, वैसे ये मेरे पास कॉट ऑफ b/2 एंड माइनस ऑफ साइन भी आएगा। और वैसे ही मेरे पास जो कॉट ऑफ c/2 एंड कॉस ऑफ c है ये मेरे पास कॉट ऑफ c/2 माइनस साइन ऑफ c आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास जो कॉट ऑफ a/2 प्लस कॉट ऑफ c/2 माइनस साइन ए प्लस साइन बी, अगर इस चीज को मैंने टू टाइम्स इसका टू टाइम्स के इक्वल प्रूव कर दिया, टू टाइम्स अगर इस क्वांटिटी को p बोल रहा हूँ तो मतलब वो इसके मतलब टू टाइम्स इसके इक्वल प्रूव कर दिया तो मतलब ये एपी में हो जाएंगे ना ये तीनों।
तो अभी इसको देखते हैं कि यहाँ पे है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कॉट बी बाई टू के टर्म में। तुमने कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट ऑफ ए बाई टू के फॉर्मूले को तो रहने दो। यहाँ पे तुमने एक चीज पढ़ी होगी, जो इन रेडियस होता है वो एस माइनस ए टेन ऑफ ए बाई टू भी होता है। एंड इसको मैं एस माइनस बी टेन ऑफ बी बाई टू भी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर तुम रिलेट करो जो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा कॉट ऑफ ए बाई टू आएगा, वो बेसिकली तुम क्या लिख सकते हो, एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस बी, और यहाँ पे कॉट ऑफ बी बाई टू इस तरीके से लिख सकते हो। तो वैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा इस सम को। तो इस सम को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस बी। अगर तुम यहाँ पे इसको और किस चीज के इक्वल लिख सकते हो, एस माइनस सी टेन ऑफ सी बाय टू, और फिर यहाँ पे इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करना, कॉट सी बाय टू को रिलेट करने की कोशिश करना किससे, कॉट बी बाई टू से। ओके, तो उससे तुम्हारे पास ये आएगा, और ये कॉट ऑफ बी बाई टू आ जाएगा। और साइन ए प्लस साइन सी को मैं टू साइन बी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एपी में थे। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास क्या आएगा, एस माइनस बी टू एस माइनस ऑफ ए प्लस सी। तो टू एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, और यहाँ पर अगर चेक करूँ तो ये आएगा एंड माइनस ऑफ ए प्लस सी, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू माइनस ऑफ बी। या तो सिंपली तुम्हें शुरू में ए बी सी एपी में दे रखा था, तो तुम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो मैं इसको उस तरीके से कर देता हूँ। तो बी एंड ए प्लस सी बी की जगह मैं टू भी पुट करूंगा, तो ये थ्री बी बाई टू एंड माइनस ऑफ बी आएगा। तो बेसिकली सिंप्लीफाई होकर टू आ जाएगा। तो ये चीज टू आ रही है, तो इसको टू यहाँ पे फिर कॉमन ले लूंगा, टू टाइम्स कॉट ऑफ बी बाई टू माइनस साइन ऑफ बी आ जाएगा, जो अपन को प्रूफ करना था। तो वो जो शुरू में अपन को प्रॉब्लम दे रखी थी, ये सारे किसमें, तो ये सारी चीज, ये पूरा चीज होगा इसमें एपी में। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो बेसिकली अपन को एक ट्रायंगल में ए बी एंड सी साइड्स का रेशो दे रखा है। इस रेशो में तो अपन को ये पूछा है, तो तुम्हें पता होगा जो कैपिटल आर होता है वो ए बी सी डिवाइडेड बाय फोर डेल, और जो स्मॉल आर होता है उसको तुम यहाँ पे डेल बाय एस यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी एस डिवाइडेड बाय फोर डेल स्क्वायर, और जो डेल स्क्वायर है उसको तुम क्या पुट कर सकते हो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहाँ पे तुम ए को क्या पुट कर सकते हो, फोर टाइम्स के, बी को क्या पुट कर सकते हो, फाइव टाइम्स के, एंड सी को कुछ सिक्स टाइम्स के कुछ पुट कर सकते हो इसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर तुम ये निकालने की कोशिश करो, तो ए की जगह में ये, बी की जगह है, सी की जगह है, एस की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एस क्या होता है, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय टू। तो ये 15 के डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, तो उस तरीके से आ जाएगा। एंड फोर तो है ही, एंड डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर में यहाँ पे मुझे मतलब 15 के बाई टू माइनस ऑफ फोर के, एंड 15 के बाई टू माइनस ऑफ फाइव के, एंड 15 के बाई टू माइनस ऑफ सिक्स के, इस तरीके का ये पूरा आएगा। और इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेशियो तुम्हारे पास 16/7 आएगा, जो अपन को पूछा था। तो इस तरीके सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, एक्स रेडियस दे रखी है, और लेंथ ऑफ साइड्स अपन को पूछी है यहाँ पर। तो अपन को पता है जो R1 है वो अपन को 8 दे रखी है, R2 अपन को 12 दे रखी है, और R3 अपन को 24 दे रखी है, और डेल की वैल्यू 96 दे रखी है। अब तुम्हें पता है R1 डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस से होता है, तो यहाँ से एस माइनस ए की वैल्यू अपन डायरेक्टली बता सकते हैं, 12 आने वाली है। वैसे ही इसको R2 को तुम डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस बी पुट कर सकते हो, तो वहां से इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 8 आने वाली है, और थर्ड से ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर तुम सोल्व करोगे तो जो तुम्हारे पास ए बी एंड सी की जो वैल्यूज आएगी वो मैं बता देता हूँ। और तुम्हें ये भी पता है जो एस होता है वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू होता है। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो ए बी सी की जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ, 12 16 एंड 20 आने वाली है। तो इस तरीके से अपन साइड्स पता लगा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ये दे रखी है, और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दे रखा है, तो थर्ड साइड बतानी है। तो बेसिकली एकदम सिंपल सवाल है। तो मान लो ये रूट थ्री माइनस वन दे रखी है, और ये रूट थ्री प्लस वन, दो साइड दे रखी है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो बेसिकली कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो इसको मैंने सी बोल दिया, ये तुम्हारा ए है, ये बी है। तो ये तुम्हारी ए हो जाएगी, ये बी एंड सी। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी। तो अपन को थर्ड साइड बतानी है, तो एंगल 60 है, तो हाफ हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, एंड टू टाइम्स ऑफ, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो कि थ्री माइनस वन हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हुआ, तो ये टू इज इक्वल टू इधर थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, एंड यहाँ पे प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री, एंड माइनस ऑफ सी स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड टू इज इक्वल टू ये एट माइनस, यहाँ पे देखोगे तो कितना आ रहा है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू सिक्स आएगी।
तो अपने साइड की वैल्यू √6 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे अपन को ये रिलेशन दे रखा है, फिर अपन को नेचर ऑफ ट्रायंगल बताना है क्या होगा। तो तुम्हें पता है जो R1 है उसको मैं डेल डिवाइडेड बाय S माइनस ए लिख सकता हूँ, और जो R2 है उसको मैं डेल डिवाइडेड बाय S माइनस बी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली 1 माइनस दिस क्वांटिटी आ जाएगी, और ये भी तुम निकालोगे तो यहाँ पे तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर अपने पास क्या आने वाला है। तो b माइनस ए एंड c माइनस ए तो इधर आएगा, और इधर 2 टाइम्स यहाँ पे s माइनस ए का होल स्क्वायर होने वाला है। इसको ओपन करो, बी सी माइनस ए सी माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ये चीज आने वाली है। और इधर चेक करोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 sa, यहाँ पे ये आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट पे लिखूँ तो मेरे पास क्या है, बी सी माइनस ए बी माइनस ऑफ ए सी प्लस ऑफ ए स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर तो आया ही, और ये ए स्क्वायर वाली चीज और आएगी। तो प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स यहाँ पे एक 2 और आ जाएगा, और एस की जगह मैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देता हूँ, और ए। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी ए, ये चीज आ रही है। तो अभी तुम्हारे पास ये चीज आई, और इधर तुम्हारे पास बी सी माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ए सी प्लस ऑफ ए स्क्वायर आ रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, बी सी माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ए सी प्लस ऑफ ए स्क्वायर, उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 2ab प्लस का 2ab बन जाएगा, एंड प्लस का 2ac बन जाएगा, और वो 2s स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो बेसिकली बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास आने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बेसिकली एस की जगह तुम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 पुट कर दो। तो यहाँ से दोनों तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे 4 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सिंपली ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसको तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख सकते हो। तो उससे यहाँ पर ये वाली चीजें तो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे तुम्हारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो नेचर ऑफ ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर अपन को R1 R2 R3 जो कि एक्स रेडियाई है वो HP में करके तो ABC यानी साइड्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे 1/R1 1/R2 1/R3, ये इम्प्लाई करता है कि ये AP में होगी। ये AP में होगी। R1 को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल डिवाइडेड बाय S माइनस है, तो ये S माइनस ए डिवाइडेड बाय डेल एंड S माइनस बी डिवाइडेड बाय डेल एंड S माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल AP में होगा। अगर अपन सबको डेल से मल्टीप्लाई कर दे तो जो S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये भी AP में होगी। अगर अपन एक्स एस सब्ट्रैक्ट कर दे, एस को सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी एपी में होगी। अगर अपन -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी एंड सी भी क्या होंगे, एपी में होंगे। तो यहाँ से अपन ने बता दिया जो ए बी सी है वो क्या होंगे, एपी में। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को क्या, ये अपन को एक ट्रायंगल में इस चीज की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये 4 टाइम्स एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी आ रहा है, और डिवाइड में तुम्हारे पास ए बी सी आने वाला है यहाँ पर। तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर नीचे तुम s से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स ऊपर डेल स्क्वायर बनेगा, और नीचे ए बी सी टाइम्स यहाँ पे s आ जाएगा। अब जो 4 डेल डिवाइडेड बाय ए बी सी को तो तुम अलग कर लो, एंड डेल डिवाइडेड बाय s को अलग कर लो। तो ये तो यहाँ पे जो नीचे चीज बन रही है, क्योंकि तुम्हें पता है जो सर्कम रेडियस होती है उसको ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल लिखता है, और जो डेल बाय एस होता है वो तुम्हारा इन रेडियस होता है। तो ये इन रेडियस डिवाइडेड बाय सर्कम रेडियस का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको बता सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास ये है, अपन को एक ट्रायंगल में tan a/2 एंड tan b/2 की वैल्यू पूछी है, तो tan दे रखी है, तो tan c/2 की वैल्यू पूछी है। तो ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो पाई होता है। तो जो a प्लस बी a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस c/2 होगा। दोनों तरफ tan ले ले तो tan ऑफ a/2 प्लस b/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कॉट ऑफ c/2 हो जाएगा, tan π/2 माइनस c/2। अब यहाँ से इसको क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये tan a/2 प्लस tan ऑफ b/2 एंड 1 माइनस tan ऑफ a/2 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ b/2 आएगा। और यहाँ पे लगाया फॉर्मूला तो 5/6 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 37 एंड 1 माइनस
5/6 एंड 20/37, और इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारे पास जो cot c/2 है उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो तुम्हारे पास 305/122 आने वाली है। तो यहाँ से जो tan ऑफ c/2 है उसकी वैल्यू तुम 122/305 पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को एक ट्राइंगल में ये दे रखी है कंडीशन, तो एबीसी के बारे में अपन को कमेंट करना है। तो 2a cos स्क्वायर c/2, तो cos स्क्वायर c/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ c/2 प्लस इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ 2 cos स्क्वायर a/2 आएगा, उसको मैं 1 प्लस कॉस a लिख दूंगा बेसिकली। और ये मेरे पास 3b के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से जो a प्लस सी है वो यहाँ a प्लस सी प्लस a cos c प्लस c cos a आया। अब तुम्हें पता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ये b के इक्वल होता है सिंपली। तो यहाँ से जो a प्लस सी है इस b को मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास 2b बचेगा। तो ये क्या दे रखा है, ये AP में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास लास्ट प्रॉब्लम ये है, अपन को एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें AD एल्टीट्यूड है फ्रॉम A से एल्टीट्यूड डाला गया है, और B साइड को ग्रेटर देन C बता रखा है, यानी B ग्रेटर देन C है। एंगल C की वैल्यू बता रखी है, AD के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और एंगल B की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर ये अपना जो ट्राइंगल है बेसिकली ऐसा है, तो मैं ऐसे बनाता हूँ। ये ट्राइंगल ऐसा है बेसिकली, और जिसमें ये अपना A वर्टेक्स है, ये अपना C वर्टेक्स है, ये अपना B वर्टेक्स है। तो जो B साइड है वो C से बड़ी है, C का एंगल अपन को 23 दे रखा है, और AD इज एल्टीट्यूड फ्रॉम A है। ओके, तो इस तरीके का कुछ फिगर है, और अपन को AD क्या दे रखा है, ABC दिस। तो यहाँ पे मैं इसको साइन रूल से लिखूँ तो यहाँ पे मैं A को K टाइम साइन A लिख सकता हूँ, B को वैसे ही मैं वो C को मैं K टाइम साइन C लिख रहा हूँ, B को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। ओके, ये मैंने ऐसे रखा। इसको मैं क्या करूंगा बाद में, यहाँ पे इसको के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी नीचे मैंने पुट कर दिया, और के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। अभी ये ठीक है, मैंने बी को अभी ऐसे ही रखा है। यहाँ पर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एडी मेरे पास आ जाएगा साइन ए साइन सी और बी, एंड नीचे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इस टाइप का आएगा। अब मुझे पता है जो एंगल्स का सम है वो पाई होता है, तो जो साइन ए है उसको मैं साइन ऑफ बी प्लस सी भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली इसको मैं साइन ऑफ बी प्लस सी भी लिखूंगा, और बी और साइन सी है, और डिवाइड में इसको मैं साइन ऑफ बी प्लस सी एंड साइन ऑफ बी माइनस सी लिख सकता हूँ सिंपली। और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो बेसिकली जो मेरे पास एडी बचेगा, एडी मेरे पास बी टाइम साइन सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी आएगा। अब तुम्हें पता है यहाँ से एडी, एडी को तुम क्या लिख सकते हो, बी टाइम साइन सी लिख सकते हो। ये एंगल सी है, ये सी है, ये सी एंगल दे रखा है यहाँ पर, तो इसको बी टाइम राइट एंगल ट्राइंगल से बी टाइम साइन सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये अपना बी टाइम साइन सी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अपन को क्या पता चला, साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। जो बी माइनस सी एंगल है, क्योंकि बी साइड बड़ी है तो एंगल पाई/2 है। ये अपन को दे रखा है बी साइड इज ग्रेटर देन सी, तो सही है यहाँ पे। तो बी एंगल है यहाँ पे जो पाई/2 प्लस सी हो जाएगा। तो बेसिकली सी एंगल अपन को एंगल सी अपन को यहाँ पे 23 डिग्री दे रखा था, तो जो बी एंगल है वो अपना 113 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो होप तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगा होगा, अच्छी लग रही होगी सीरीज। तो अपन ने इंडेफिनेट कवर कर लिया, डेफिनेट कवर कर लिया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कवर कर चुका है। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे, तो फिर मिलता है बाद में। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर मिलता है।